फुटबॉल खेलते हैं। नहीं नहीं नहीं। अरे लक्ष्मी, घर नहीं जाना है? यहाँ क्यों बैठी हो? नहीं मिस, कुछ नहीं, मैं बस अभी निकलने वाली हूँ। तुम तो हमेशा घंटी बजते ही भागती थी। सब ठीक तो है ना? हाँ मिस, सब ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, घर में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं मिस, लेकिन कभी कभी ये ये क्या बढ़िया खाना लेकर आई है तू? पानी क्यों नहीं लाई? इतना ठंडा खाना! अरे रे, चिंता मत करो, मैं बात करूंगी ना तुम्हारे घर वालों से, ठीक है? अब बैठे बैठे रो क्यों रही हो? बेटी की शादी की उम्र हो गई है तेरी, अब तक भी तूने नहीं सीखा? हाँ, कि पति को खुश कैसे रखते हैं? हाँ, गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या आरती उतारेंगे तेरी? पूछ अपने बाबूजी से। हाथ तो उनका भी उठता था मुझ पर कभी एक बात तक नहीं बोली मैंने। और एक तू है। हाँ। क्या बात है मास्टरनी जी, आप यहाँ? कुछ गड़बड़ किया है हमारी लक्ष्मी ने? गड़बड़ तो हुई है रघु जी, लेकिन लक्ष्मी से नहीं, लक्ष्मी के साथ। राधा जी, ये निशान कैसा है? वो मैं कुएं से पानी लेकर आ रही थी तो हाँ, वो उसका पैर फिसल गया था। छोड़िए, निशान कैसे आया, किसने दिया, ये हम सब जानते ही हैं। क्यों रघु जी? कभी कभी नशे में दिमाग फिर जाता है, हाथ उठ जाता है और वो... आप कहते हैं नशे में होश खो जाता है। दूसरे घरों में मानसिक तनाव, पैसों की तंगी, रिश्तों में अनबन, आदमी इन सब वजहों से होश खो बैठता है। जब होश नहीं रहता तो हाथ किसी पर भी उठ सकता है ना। फिर मैं पूछती हूँ, गुरुजनों पर, अपने से ताकतवर किसी पर क्यों नहीं उठता? सिर्फ उन पर ही क्यों उठता है जिन्हें आप अपने से कमजोर समझते हैं? रघु जी, इस हिंसा के मूल में बेहोशी नहीं, पितृसत्ता है, जिसकी सजा घर की औरतों और बच्चों को भुगतनी पड़ती है। क्या आप जानते हैं, बचपन में जो अपने घरों में इस तरह की हिंसा देखते हैं या सहते हैं, बड़े होकर खुद हिंसक बन सकते हैं। आपको देखकर संभव है कल संजू भी अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर हाथ उठाए, और क्या पता शायद आप पर भी। क्या कहे मास्टरनी जी, मैं भी तो बरसों से यही सब सहती आई हूँ। तो लगा ऐसा ही होता होगा। आप दोनों को देखकर रघु जी को भी ऐसा ही लगा। ये हिंसा का चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही बढ़ता है। घर में झगड़ों से बच्चों के शारीरिक और मानसिक सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सिर्फ हाथ उठाना ही घरेलू हिंसा नहीं है। गाली गलौज करना, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, उन्हें काम या नौकरी ना करने देना, उनके पैसे छीन लेना, ये सब भी घरेलू हिंसा है। अरे रघु जी, मैं तो भूल ही गई। आज सरपंच जी ने एक सार्वजनिक बैठक बुलाई है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। हम औरतें बच्चों को लेकर पहले निकलती हैं, मुझे भी अकेले जाना नहीं पड़ेगा। आप अपना काम पूरा करने के बाद बैठक में जरूर आइए। हाँ हाँ, जरूर मास्टरनी जी। राधा, तुझे तो मालूम है ना,
कि हर औरत को यह अधिकार है कि वो घर में उस पर अत्याचार करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है। लेकिन मास्टरनी जी, अगर हिंसा अचानक से शुरू हो जाए और बाहर जाने का वक्त ना मिले तो क्या करना चाहिए? मेरा सुझाव ये है कि पहले से ही ऐसे लोगों की एक सूची बना लो जिनसे आप और आपके बच्चे बेझिझक मदद मांग सकते हैं। कोई पड़ोसी हो, दोस्त या सहेली हो, पंचायत का सदस्य हो, कोई कार्यकर्ता हो, मेरी जैसी मास्टरनी भी हो सकती है। तो वक्त आने पर जल्द से जल्द इनमें से किसी के साथ भी संपर्क कर सकते हैं। हाँ, ये सही कहा आपने। और सुनो, जहाँ तक हो सके बच्चों को इन सब से दूर रखना, क्योंकि गुस्से में उन्हें भी चोट पहुँच सकती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना। इसीलिए हमला होने पर रसोई जैसी जगहों से दूर जाने की कोशिश करना, ताकि चाकू, कटर जैसी तेज धार और नुकीली वस्तुएं और भारी चीजें हमलावर की पहुंच से दूर रहें। और हाँ, बाल जरूर बांध लेना ताकि वो उसे खींच ना पाए। अगर बचना बिल्कुल ही मुश्किल हो तो एक कोने में जाकर सर को हाथों से ढकना, ऐसे उंगलियों को फंसा के पूरी तरह सिमट जाना, समझी? और अगर हिंसा से बचने के लिए घर छोड़कर जाना पड़े तो थोड़े गहने, पैसे, फोन, आधार कार्ड जैसी जरूरी चीजें ले जाना मत भूलना, ठीक है? बड़े अच्छे सुझाव हैं मास्टरनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गांव वालों, आज हमने ये विशेष सभा घरेलू हिंसा के बारे में बात करने के लिए रखी। ये अब एक भयानक समस्या बन चुकी है। किसी भी प्रकार की हिंसा को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। आदमी को चाहिए कि अपनी पत्नी के साथ शांति और सुख से रहे, बच्चे भी घर में ज्यादा खुश रहेंगे, पढ़ाई बेहतर करेंगे और बड़े होकर नेक और कामयाब नागरिक बनेंगे। और ये सब देखकर दूसरे परिवारों को भी प्रेरणा मिलेगी। अब तक की बात समझ में आई? किसी को कुछ पूछना है? सरपंच जी सुनिए तो, ये सब तो होता रहता है। अरे नशे में दिमाग गर्म हो जाए तो हाथ उड़ जाता है। तो हम इसका इतना बड़ा हौवा काहे बना रहे हैं? हौवा नहीं बना रहे हैं हरिया। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? हमारे गांव को ऐसी हिंसा और गाली गलौज शोभा नहीं देती। और सिर्फ हिंसा नहीं, घर में पैसों की बर्बादी, बच्चों पर अत्याचार, माँ बाप पर अत्याचार, सब होता है नशे में। मेरा सुझाव है कि गांव में जल्द से जल्द एक नशा मुक्ति केंद्र खोला जाए और तब तक प्राथमिक चिकित्सा के डॉक्टर साहब से सलाह ले लो। क्यों हरिया, हमारे गांव की नाक कटवाओगे या सुधरोगे? हाँ सरपंच जी, अगर कोई औरत घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो क्या उसे बचाने के लिए कोई कानून है? बिल्कुल है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 हर माँ, बहन, पत्नी, विधवा और सहवासी को सुरक्षा प्रदान करती है। क्यों पंचो? बिल्कुल, हर औरत को ये अधिकार है कि वो घर में उस पर अत्याचार करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज करे, चाहे वो मर्द हो या औरत। इसके लिए वो स्थानीय पुलिस अफसर, सुरक्षा अधिकारी, किसी गैर सरकारी संस्थान या मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है। और हाँ, हर औरत को अपने जीवन साथी के घर में रहने का संपूर्ण अधिकार है, चाहे उस घर में उसका कानूनन कोई भाग हो या ना हो। वैसे आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए औरतें 181 पर या 1091 पर और बच्चे 1098 पर भी फोन कर सकते हैं, ठीक है ना? सरपंच जी, क्यों ना अभी से सभी औरतें मिलकर एक महिला संगठन बनाएं, जिसके पास पीड़ित औरतें आ सके? बहुत बढ़िया सुझाव है। क्यों पंचो? इस बैठक के साथ हमारे गांव में घरेलू हिंसा के खिलाफ एक नया अभियान शुरू हुआ है और इस प्रयास के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुनीता जी का। धन्यवाद सरपंच जी। मुझे बस इतना कहना है कि कोई भी इंसान, स्त्री, पुरुष या बच्चा हिंसा और दुर्व्यवहार का शिकार नहीं होना चाहिए। सबको सुरक्षा का, आत्मसम्मान का अधिकार है।
इसीलिए अगर हिंसा होते हुए देखो तो आगे बढ़कर उसे रोको। किसी का निजी मामला समझकर मुंह मत फेरो, क्योंकि हिंसा किसी भी रूप में माफ नहीं की जा सकती। आज के बाद मैं कभी हाथ नहीं उठाऊंगा और गाली गलौज और ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा।